जय हिंद दोस्तों। आज है संडे और मैं जीवन सर हर संडे आपके लिए लेकर के आता हूँ 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का एक टेस्ट सीरीज जो कि पर्यावरण अध्ययन से होते हैं और इसमें आपको मिलेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और यह भाग है 6। इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं जो कि झारखंड टेट 1 to 5 या 6 to 8 या यह कहें कि सीटेट के लिए भी लाभकारी हैं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे आग्रह है कि अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट में दें हमें। यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, आपको कितने नंबर्स आए, सारी बातें आप कमेंट करके हमें दें। अच्छा, एक बात और कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक के हकदार हम ज़रूर हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि हर संडे को आपको मिलेगा, तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कृपया उन्हें शेयर कर दें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक। चलिए पहला सवाल। पहला सवाल है, पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र या 4 क्षेत्र? इसके लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड। चलिए समय आउट हो गया है। तो पर्यावरण के हैं क्षेत्र देख लीजिए आप। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इस तरह 1 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 यानी डी सही हो जाता है। और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले भी और कई सारे वीडियो हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको झारखंड टैग करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे आप देख लें। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थलमंडल है? 28%, 29%, 30% या 71%? तो जवाब दीजिए इसका। इस सवाल का जवाब है 29%। स्थलमंडल कितना है? 29%। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जलमंडल है? भले ही यहाँ 2 लिखा हो लेकिन ये 3 है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जलमंडल है? स्थलमंडल आपने देखा, अब बताने हैं जलमंडल। 28%, 29%, 30% या 71%? जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 71%। 29% जल है, स्थल है और 71% जल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला सवाल है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है या स्थलमंडल कहलाता है? इसका जवाब देंगे आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैवमंडल। जैवमंडल वह जगह है जहां तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं और जिंदगी को संभव बनाती है। जैसे एक जिंदा रहने के लिए जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, और जहां तीनों मिलता है उसे हम कहते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के? दीजिए इसका उत्तर। तो चलिए आपने दे दिया होगा आंसर। अब हम समझते हैं। उपभोक्ता होते हैं एक शाकाहारी,
एक मांसाहारी, दूसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इस प्रकार उपभोक्ता के होते हैं 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अपघटन करता है, यानी डीकम्पोजर है या सफाई करता है? बताइए, मानव है, पौधे हैं, कुत्ता है या सूक्ष्म जीव है? तो डीकम्पोजर की बात करें, अपघटनकर्ता की बात करें तो वो है सूक्ष्म जीव, जो बचे कुचे चीज़ें होती है उसको सड़ा गलाकर साफ कर देते हैं, जैसे कि कौवा, चील, गिद्ध इत्यादि। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या है? खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, शाकाहारी है या मांसाहारी है? और आप देख रहे होंगे जितने भी प्रश्न हैं, एक से एक प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने कई वीडियो देखे होंगे, इतना सटीक वीडियो कोई नहीं लाता है। आप हमारे पिछले वीडियो को उठा के देख लीजिए, 2021 के सीटेट में बहुत सारे प्रश्न लड़े हैं, लगभग 95% प्रश्न लड़े गए हैं, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखें। इसका सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला। पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी, मांसाहारी को खाता है सर्वाहारी, और सर्वाहारी जब मर जाता है तो उसको अपघटित कर देते हैं। तो इस तरह जो ऊर्जा का प्रवाह होता है सूर्य के द्वारा, शाकाहारी सूर्य के द्वारा उत्पादक में आता है, उत्पादक से शाकाहारी में आता है, और सब में जो स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। तो इसका सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अपघटनकर्ता, सूर्य, उत्पादक, शाकाहारी, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, प्रति वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये आपको बताने हैं। तो प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है? तो अभी हमने आपको कुछ बताया, उस पर आप गौर करें कि सूर्य से ऊर्जा मिली पौधों को, पौधे को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने, और शेर को खाया इंसानों ने। तो ये जो प्रवाह है वो एक ही दिशा की ओर हो रहा है, और ऐसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो 10 का सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला। 11 नंबर का प्रश्न है, सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा आंदोलन से, अपिक्को आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से? तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन पर स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, हमने कल ही डाला है उसे, तो आप देख लें। चिपको आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें।
12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा का कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है? और हमने अभी पिछली सवालों में कई बार चर्चा किया इसका। तो देखते हैं पहले कौन आता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका सही क्रम बताएंगे आप। इसका सही क्रम है पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए नहीं बोला है, और ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अजैविक जब नहीं है तो क्या है, वो जैविक है। और जैविक घटक वो होते हैं जिसमें प्राण होता है। तो आप ऑप्शनों को देखिए, प्रोटीन में प्राण नहीं होता है, मृदा में प्राण नहीं होता है, कवक में प्राण होता है, फास्फोरस में प्राण नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा, इसका सही आंसर है कवक। 14वां नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा घटक है जो जैविक है? ऑप्शन को देखिए, भूमि, वायु, जल या पौधे। तो आप पाएंगे कि पौधे में सिर्फ जान होती है, इसलिए ये जैविक घटक है, ऑप्शन नंबर सी। 15वां नंबर का सवाल है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरो में, वाशिंगटन डीसी में, स्टॉकहोम में। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील की राजधानी है। सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10% का नियम किसने दिया है? ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% का सिद्धांत या ऊर्जा के 10% का नियम, जो कि कई बार पूछा जाता है, ये किसने दिया है? लिंडमैन ने, गोल्डमैन ने, बैटमैन ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब देंगे आप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन। 17 नंबर का सवाल है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, या उल्टा होता है, या अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जवाब दीजिए, 5 सेकंड मिलेंगे आपको। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। सबसे नीचे होते हैं उत्पादक, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता। 18वां नंबर का सवाल, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दे दी? साल, शीशम, पीपल या खेजड़ी? इसका सही जवाब है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु। 19वां सवाल, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? एजेंडा 20, एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 23? जवाब दीजिए। तो इसको कहा गया था एजेंडा 21। और 20वां सवाल है, जल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? महासागर आते हैं, ग्लेशियर आते हैं, झील आते हैं, या इनमें से सभी आते हैं?
और ये एक बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए, महासागर से भी जल मिलता है, ग्लेशियर से भी यानी बर्फ़ की पहाड़ों से बर्फ़ मिलता है, और झीलों से बर्फ़ की पहाड़ों से पानी मिलता है, जल मिलता है, और ग्लेशियर से भी जल मिलता है। तो बर्फ़ की चट्टानों को ही ग्लेशियर कहते हैं, और झीलों से जल मिलता है, महासागर से जल मिलता है। तो इनमें से सभी आ गया। और 21वां सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? अगर आपने पिछले सवालों को ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्रम बताए थे, आप उसे ध्यान से देखे होंगे। जो पहला सवाल था मेरे हिसाब से कि कितने प्रकार, नहीं, दूसरा सवाल था कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, उसी में था। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसको पहले ऑप्शन को देख लीजिए आप। तो मैं एक क्रम फिर से बोलता हूँ, पहले होते हैं पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, तब अपघटनकर्ता। तो आपको मिल गया होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। 22वां सवाल है, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? जब प्राथमिक आपने जान लिया तब तो द्वितीयक भी आपके लिए आसान हो गया। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटनकर्ता में से आपको जवाब देने हैं। तो इसका सही उत्तर है, प्राथमिक हो गया शाकाहारी, तो द्वितीयक होगा मांसाहारी, यानी 22 का आंसर होगा मांसाहारी। अब हम 23 का सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? आपने प्राथमिक को जाना, आपने द्वितीयक को जाना, अब आप तृतीयक को आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शनों को। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटनकर्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और तृतीयक होता है सर्वाहारी। 24वां सवाल है, मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने पूछा था चिपको आंदोलन के बारे में सवाल, सुंदरलाल बहुगुणा का, लेकिन यहाँ सवाल है मेधा पाटकर का। तो मेधा पाटकर का संबंध बताएंगे आप। नर्मदा आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, चिपको आंदोलन। और ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा आंदोलन से है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि इनमें से पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फटाक से लाइक कर दीजिए एक वीडियो को, ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग कंजूसी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले संडे को टेस्ट सीरीज के साथ, और बीच में आपको एक और वीडियो आएगा जिसको हम कहते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट आएंगे। अभी चिपको आया, बीच में आएगा आपको अम्ल वर्षा, और अम्ल वर्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।